अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला की यहाँ पूरी उम्मीद हो कि आप सब लोग खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। हम पढ़ रहे थे हेल्थ कॉन्सेप्ट। हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था पेज नंबर 6 और 7, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज़ करेंगे पेज नंबर 8 का, जिस पे वो बता रहा है टाइम सेहत के तस्वुर की तशरीह। Deep understanding of Tyne's health concept according to the concept of preventative treatment of diseases। टाइन सेहत के तस्वुर की गहरी तफहीम और इसके तस्वुर के मुताबिक ये बीमारी को रोकने का तरीका इलाज है। यानी बीमारियों को ठीक करने का तरीक़ेकार नहीं है, बीमारियों का इलाज करने का तरीक़ेकार नहीं है। इस पे बड़ी अहम चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहा है। टाइम सेहत के तस्वुर की गहरी तफहीम, यानी सेहत का तस्वुर जो हमने पढ़ा था, क्लिनजिंग, रिप्लेनिशनिंग, स्ट्रेंथनिंग या रेगुलेटिंग वगैरह, इसको हमने बड़े ही आसान अंदाज में, बड़ी गहराई से, बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। उसमें वो कह रहा है कि उसकी गहरी तफहीम और उसके तस्वुर के मुताबिक हमें ये पता चला, ये समझाया गया कि ये जो तरीक़ेकार है ये बीमारियों को रोकने का तरीक़ेकार है, ना कि बीमारियों के आने के बाद उनका इलाज करने का तरीक़ेकार है। ये कहता है, ये समझाना चाहता है कि आप आज अगर तंदुरुस्त हैं, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, जिस तरह से आप आज तंदुरुस्त हैं, आज से 50 साल बाद भी आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहें। ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए ज़रूरी है, वो ये कहता है कि आप अपनी बॉडी के साथ क्लींजिंग, रिप्लेनिशिंग और स्ट्रेंथनिंग वाला अमल करते रहें। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो नालियां हैं वो साफ़ रहेंगी, गंदगी निकलती रहेगी और ग़िज़ा आपको लगती रहेगी, आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर गंदगी बढ़ेगी तो आपकी नालियाँ बंद हो जाएंगी, और नालियाँ बंद होना ही, बॉडी में नालियों का बंद होना ही मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट अटैक है, फालज है, बुढ़ापा है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना, नज़र कमज़ोर हो जाना, बाल झड़ जाना, जिस्म का ढलक जाना, ये सारी की सारी चीज़ें नालियों के बंद होने से ही होती हैं। ये जो एक्टर आप देखते हैं, मूवीज़ में काम करते हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी स्किन को टाइट करने के लिए बाहर जाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, स्किन को, वो एक्स्ट्रा जो स्किन होती है उसको कटवा के, उसको खिंचा के, तो उसकी रिपेयरिंग करवा के आ जाते हैं, जिसके हम यंग लगें। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से वो प्रोडक्ट मौजूद हैं जिनसे आपको झुर्रियाँ पड़ेंगी ही नहीं। क्योंकि आप क्या होगा कि आपकी बॉडी में स्किन के लिए जहाँ पे प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह से जब आपके बॉडी की नालियाँ साफ़ रहेंगी, ब्लड सही तरह से सर्कुलेट होता रहेगा, तो आपको झुर्रियाँ पड़ेंगी नहीं, आप हमेशा जवान रहेंगे। तो इसके तस्वुर की गहरी तफहीम, यानी इसको गहराई से पढ़ने के बाद पता चला कि ये बीमारियों को रोकने का तरीक़ेकार है, जिसमें वो कह रहे हैं रीप्लेनिशिंग का मतलब है एनहांस, यानी बढ़ाना, इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट डिजीज़, तवानाई बहाल करना, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करके बीमारियों से बचाना। आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको, उसकी दो शाखें हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एक में खुराक जब बॉडी में जाती है तो वो पहले टूटती है, दूसरे में फिर खुराक बॉडी का हिस्सा बनती है। यानी इसको आसान अल्फाज में अगर इसकी तारीफ़ करें तो इसका मतलब है वो सिस्टम जिसमें एनर्जी आपकी खुराक एनर्जी में कन्वर्ट होके जुज़्वे बदन होती है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसके रिप्लेनिशिंग का जो मकसद है वो ये है तवानाई को बहाल करना, यानी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करके बीमारियों से बचाना। और ये सिर्फ हम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सब लोग बीमारियों पे काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म पे कौन काम करता है? उसका तसव्वुर ही कोई नहीं देता, कोई बताता ही नहीं है कि मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म कैसे ख़राब होता है। वहाँ पे तो सिर्फ बीमारी के लिए दवाई दी जाती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म ख़राब होने से शायद आपको 100 बीमारियाँ लग सकती हैं। तो हम आपको एक ही चीज़ बताएंगे, आप अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखें तो आप 100 बीमारियों से बच सकते हैं। तो आगे कहता है कि
strengthen, improve and restore sub health resulted from certain nutrients deficiency. मजबूती, स्ट्रेंथन यानी मजबूती, ताकत देना। कमज़ोर सेहत जो कि जिस्म में ग़िज़ाई कमी की वजह से हो, ऐसी सेहत को बेहतर बनाना और बहाल करना। यानी स्ट्रेंथनिंग के लिए वो कहता है कि आप अपनी बॉडी की क्लिनजिंग कर लें, रीप्लेनिशिंग कर लें, यानी सफाई करने के बाद अपनी बॉडी की जो बॉडी के सेल्स आया हुए हैं उसको बहाल कर लें, तवानाई को बहाल कर लें। उसके बाद वो कहता है अपनी बॉडी को ताकत दें। ताकत के लिए हमारे पास जिंक और कैल्शियम ज़बरदस्त मौजूद हैं। तो कहता है कि कमज़ोर सेहत जो कि जिस्म में ग़िज़ाई कमी की वजह से हो, ऐसी सेहत को बेहतर बनाना और बहाल करना। यानी वाहद हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं कि ग़िज़ाई कमी की वजह से जो आपकी सेहत कमज़ोर हो रही है, उसको हम ग़िज़ा की कमी, जिस चीज़ की कमी हुई है उसको पूरा करके आपकी सेहत को बहाल कर सकते हैं। बाकी नहीं तो क्या होता है मेडिकल साइंस में, एक बंदे को बीमारी है, अब बीमारी में बंदे को या तो बैक्टीरिया ने हमला किया या वायरस ने हमला किया या जरासीम वगैरह होगी, उनको मारने के लिए आप एंटीबायोटिक देते हैं। वो तो समझ आती है कि आपने बैक्टीरिया को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए, या वायरस तो मरता नहीं है तो उसकी वैक्सीन की जाती है, या फिर जरासीम को मारने के लिए आपने एंटीबायोटिक दी है तो ठीक है, उसके लिए आपने एंटीबायोटिक ही देनी थी। लेकिन एक बंदे को ग़िज़ाई कमी है, अब वहाँ पे तो दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जिसकी चीज़ की कमी है उसको वो लेने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए भी हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हमें ये शऊर नहीं है कि हमने किस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना है और किस चीज़ के लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है। न्यूट्रिशनिस्ट यानी इलाज बिल ग़िज़ा के माहिर, डाइटिशियन वो हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास दुनिया के ज़बरदस्त न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। तो कहने का मकसद है इस वक्त आज के दौर में ख़वातीन के 90% मसाइल की वजह कैल्शियम की कमी है। यानी आपकी जो हड्डियां हैं वो 20 साल की उम्र तक 70% मुकम्मल हो जाती हैं और 30 साल की उम्र तक 100% मुकम्मल हो जाती हैं। अब एक बंदे की अगर हड्डियां 20 साल की उम्र तक 70% मुकम्मल नहीं हुई, उसको ग़िज़ाई कमी रही है, औरत है वो, उस औरत की जिसमें कमी रह गई है वो 1 या 2 बच्चे ही पैदा कर सकेगी, उसके बाद वो बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। उसको अक्सर हार्मोन के मसाइल रहेंगे, या हार्मोन कम, माहवारी कम आना, या माहवारी बहुत ज़्यादा आना, या आगे पीछे हो जाना, या सख्त दर्द होना, इस तरह के मसाइल उसको रहने ही रहने हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में कैल्शियम पूरा ही नहीं है। वो जो कमी है उसको पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 कैल्शियम जो ज़ाइमोलिटिक है, गाय की रीढ़ की हड्डी से कशीद किया जाता है, वो हमारे पास मौजूद है। उस कमी को सिर्फ हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन ख़वातीन को बताया जाता है कि कैल्शियम की कमी से 109 बीमारियां लगती हैं ख़वातीन और मर्द दोनों में। तो अब आपको कोई मसला हुआ है, यानी ख़वातीन के 90% मसाइल की वजह कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर 90 बीमारियाँ हो गई हैं तो 90 बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई दी जाएगी, लेकिन हम कहते हैं कि ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से हैं, तो आप कैल्शियम लें, कैल्शियम पूरा होगा तो ये सारे मसले खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। तो ख़वातीन का अगर कैल्शियम पूरा हो जाए, पूरा रहे उनका कैल्शियम, तो फिर ये डिलीवरी भी ऑपरेशन से नहीं हुआ करेगी, डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। उनके पट्ठों में जो खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है ना, ये एक बाकायदा एक प्लान है, एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जाता है। जो गायनाकोलॉजिस्ट बैठी होती है ना, वो बाकायदा उसके पीछे एक माफिया है जो उसको बिज़नेस के लिए सारे सब कुछ बताया जाता है। उसको अननेचुरल कैल्शियम, ये जो CAC 1000, उसके अलावा आयरन की गोलियां दी जाती हैं जिससे उसके पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, पट्ठों में टाइटनेस आ जाती है, तो उसको मजबूरी बन जाती है ऑपरेट करवाने की। लेकिन अगर वो सिर्फ हमारा कैल्शियम यूज़ करेंगे तो उनके पट्ठों में नरमी रहेगी, उनको सिजेरियन से बच्चे पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और ख़वातीन का जब माहवारी होती है 1500 मिलीग्राम कैल्शियम माहवारी में ज़ाया हो जाता है। अब 1500 वो ज़ाया हो गया तो उसकी कमी तो आएगी। फिर उसके बाद अगर नॉर्मल
ڈلیوری ہو تو 10,000 ملی گرام کیلشیم اس میں ضائع ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپریشن سے بچا ہو تو اس میں 15,000 ملی گرام کیلشیم ضائع ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر اس کے بعد کیلشیم کو روٹین کو بڑھایا جائے، استعمال بڑھایا جائے پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو پھر یہ مسائل نہیں آتے ہیں، ان کی الگ الگ دوائیاں نہیں لینی پڑیں گی۔ یہ جو بعد میں فالج ہو جاتا ہے اور وہ اکثر طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں خواتین، یہ مسائل نہیں ہوتے، ان سے خواتین بچ جاتی ہیں۔ اور ہم نے اپنی خواتین کو بچانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر خواتین تندرست رہیں گی تو ہماری آنے والی نسلیں تندرست رہیں گی۔ اور یہ صرف اور صرف واحد ہمارا پلیٹ فارم ہے جو یہ سکھا رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کو شعور دے رہا ہے کہ آپ اپنی صحت کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ ہم صرف خواتین کی صحت کو بہتر ہی نہیں کر رہے بلکہ ان کو سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ کیسے سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ہم کر رہے ہیں، کوئی حکومتی لیول پہ بھی یہ کام نہیں ہو رہا، کیونکہ کسی کے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، کہتا ہے جی کمپنسیٹ نیوٹریئنٹس سپلیمنٹ ٹو پیشنٹ امپروو دا ہیلنگ کیپیسٹی اینڈ ریکور لیول، تلافی کرنا غذائی سپلیمنٹ کے ذریعے تندرست رہنے کی صلاحیت کو بہتر بنانا۔ یعنی ہمارے پاس ایسے سپلیمنٹ موجود ہیں، اگر آپ کو یوز کرتے ہیں تو ان سپلیمنٹ کی وجہ سے آپ تندرست رہنے کی صلاحیت کو بہتر کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے جو ناخن پہ چی بتائی گئی ہے نا، اگر آپ وہ چی 3 طرح سے ملتی ہے، ایک تو ماں باپ سے ہے، دوسرا آپ کو صبح کی سیر سے ملتی ہے، اور تیسرا آپ کو آپ کی غذا سے ملتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ماں باپ نے اگر بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھایا ہے، بہت زیادہ بد پرہیزیاں کی ہیں، تو ماں باپ کی طرف سے بچے کو چیز نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ چیزیں جو استعمال کرتا ہے وہ پیور نہیں ہے، تو چیز نہیں بنے گی۔ یعنی آپ کی جو تندرست رہنے کی صلاحیت ہے، آپ کے آرگنز کمزور ہو جائیں گے، تندرست رہنے کی صلاحیت کمزور رہے گی، وہ بہتر نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، صبح کے ٹائم ورزش نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو وہ صبح کے ٹائم جو ہوا سے چیز ملنی تھی وہ نہیں ملے گی۔ تو یہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے سپلیمنٹس ہیں جو آپ خوراک استعمال کر رہے ہیں، اس میں اگر کمی رہ جائے گی تو آپ ان کو یوز کر کے آپ اپنی اس چیز کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس BCM ہے، اس کی تھراپی سے آپ اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم ماں باپ کو یہ سکھا رہے ہیں، لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنی چیز کو ٹھیک رکھیں تاکہ بچوں میں چیز اچھی جائے۔ تو اگر آپ غلط چلتے ہیں تو آپ صرف اپنی بربادی نہیں کرتے، آپ آنے والی نسلوں کی بھی بربادی کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو بیماریاں دے دیں، وہ ساری عمر بیمار رہیں گے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے پریونٹنگ، بچنا، روکے رکھنا، اچیو دا بیلنس اینڈ کوآرڈینیشن آف ہیومن باڈی بائی ویز آف کلیننگ ایڈجسٹمنٹ اینڈ سپلیمنٹ سو ایز ٹو ریئلائز امیون ریگولیشن اینڈ پریونٹیو کیئر، پریونٹیو ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز، preventing diseases from exacerbating and recovering after diseases, healthy people prevention, sub health people adjustment, patients recovering۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے سپلیمنٹ اور صفائی کے ذریعے جسم کا توازن برقرار کرنا تاکہ قوت مدافعت بہتر ہو سکے اور صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی جا سکیں۔ اگر آپ صحت کو بہتر رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف یہ ٹائمز کا ہیلتھ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے آپ صحت کو بچانے کی احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے بیماریوں کو احتیاطی علاج، شدید امراض کا احتیاطی علاج اور بیماری کے بعد صحت یاب ہونے میں مدد فراہم کرنا، صحت مند لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جائے، کمزور صحت والے لوگوں کی صحت کو بہتر بنایا جائے، مریضوں کو صحت مند ہونے میں مدد فراہم کی جائے۔ یعنی اگر ایک بندہ بیمار ہے یا کسی کو کوئی شدید قسم کا مرض لاحق ہے
تو اس کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ سپلیمنٹ یوز کرتا ہے تو اس کو بہت مدد ملے گی علاج میں ریکور ہونے کے لیے، جلدی ٹھیک ہو جائے گا وہ۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جو صحت مند لوگ ہیں ان کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں یہ سپلیمنٹ، کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہیں، اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو صحت مند ہونے میں مدد فراہم کی جا سکے، یہ صرف اور صرف ہمارے سپلیمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ پیج نمبر 8 پڑھا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور جو آپ اس سے سیکھیں اس کا پلیز 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 اس کا مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔